Hi students, today we will discuss about reflection of light by spherical mirrors. तो spherical mirror के बारे में जानते हैं पहले. तो generally there are two types of spherical mirror. One is the concave mirror, second one is the convex mirror. वैसे आप जानते हो कि कॉनकेव मिरर क्या है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं. कॉनकेव मिरर मतलब ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो इनवर्ड की साइड होगी, अंदर की साइड. मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो कहाँ पर होगी, आउटवर्ड. तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ये समझ में आ गया पूरा. अब मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं. तो मान लो कि ये स्फीयर है सपोज. अब ये जो स्फीयर है उसका रेडियस है सपोज r. उस स्फीयर में से मैंने एक टुकड़ा ले लिया, ये टुकड़ा जो है वो काट दिया और उस टुकड़े को यहाँ पर रख दिया और उसकी कोई एक साइड को रिफ्लेक्टिंग बना देता हूँ. मान लो कि अभी मैंने ये जो इनसाइड मतलब इनवर्ड जो है उसको रिफ्लेक्टिंग बनाया है, तो ये जो मिरर हो गया वो कॉनकेव मिरर हो गया. और अगर इसी टुकड़े में अगर मैं बाहर की साइड अगर रिफ्लेक्टिंग बना देता हूँ आउटवर्ड, तो वही टुकड़ा जो होगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर. मतलब ये जो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है एक्चुअली ये स्फीयर में से ही बना है. तो इस स्फीयर में जो रेडियस है, सेंटर है, वही इस कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर में आएंगे. तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर लिया है. एक कॉनकेव मिरर अगर आप पूरा ड्रॉ करते हो तो उसका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा. तो वो स्फीयर का सेंटर होगा एक्चुअली, लेकिन उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो कि कॉनकेव मिरर का सेंटर है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस. तो सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब बात करते हैं पी. पी मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है, मतलब कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसका मिडल पार्ट. ये जो मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपको पूरी दिख रही है, उसका एग्जैक्टली मिडल पार्ट उसको क्या बोलते हैं हम, पोल. तो ये हो गया पोल. ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब बात करते हैं हम फोकस की. तो अगर कोई इनफाइनाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई रे है तो हम क्या लेंगे, हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही लेंगे. तो जब भी ऐसे रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएंगे, फोकस में से पास होंगे. तो जहाँ पर फोकस करेंगे, मतलब मान लो कि यहाँ पर दूसरा मैंने रे लिया सपोज, तो वो भी यहाँ पर मीट होता है, यहाँ पर भी. मतलब जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो भी रे आते हैं वो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस. वहाँ पर सब फोकस करते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस. और प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ. नाउ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या है, या फिर ऐसे भी पूछे कि f इज इक्वल टू आर बाई टू प्रूव करो, या फिर प्रूव r इज इक्वल टू एफ, तब आपको ये थ्योरी लिखनी है. तो यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाया है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल है. अब यहाँ पर ये जो है वो इंसिडेंट रे है. अब इसमें स्फेरिकल मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो फर्स्ट लॉ था I इज इक्वल टू आर, उसका यूज़ कैसे करें उसकी बात करते हैं, समझना पूरा.
तो यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है एक्चुअली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर प्लेन मिरर तो है नहीं कि डायरेक्टली हम बोल दें कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और वहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो जब स्फेरिकल मिरर वाले जब कॉन्सेप्ट आते हैं तो उसमें क्या करना है, जिस पॉइंट पर रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये हो गया टेंजेंट। अब टेंजेंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट उसका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मतलब ये, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया। और हमेशा इतना याद रखो कि नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा, क्योंकि सर्कल उसका प्रॉपर्टी है कि जब भी हम कोई बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो जोड़ती हुई जो लाइन होगी वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर में होगी। वो 10th में आप पढ़ चुके हो। मतलब ये जो होगा नॉर्मल वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास ही होगा हमेशा। तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर मैंने थीटा लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ जो है उसमें क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, थीटा। और ये जो रे है वो इस तरीके से वापस जाना चाहिए। क्लियर। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये टोटल एंगल कितना हुआ, 2 थीटा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर ये जो एंगल है वो 2 थीटा हुआ, तो ये जो एंगल है वो भी कितना होना चाहिए, 2 थीटा। और ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। ये समझ में आ गया पूरा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो राइटिंग पार्ट है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, कंसिडर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइकिंग द मिरर एट एम। यहाँ पर पैरेलल जो रे है वो कहाँ पर स्ट्राइक करता है मिरर को, एम पर। तो और थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पर आप देखो कि 2 ट्रायंगल बन रहे हैं एक्चुअली। हम पहले एंगल की बात करें तो एम सी पी, ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, थीटा है। और दूसरा एंगल जो है कौन सा वाला, एम एफ पी, वो कितना है, 2 थीटा। अब उसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर। और दूसरी बात कि डी पी जो है वो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, ये जो है ना वो बहुत ही छोटा है। मतलब आप डी ले लो पी ले लो सेम ही, मतलब सी डी बोलो या फिर सी पी बोलो सेम ही है। सेम थिंग एफ डी बोलो या फिर एफ पी बोलो सेम ही है। लेकिन ट्रायंगल में हम डी लेंगे, बाकी एफ डी डिस्टेंस जो होगा वो एफ पी के बराबर ही होगा ऑलमोस्ट, एंड सी डी जो होगा वो सी पी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम पहले ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ये एम एफ डी, सॉरी एम सी डी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एम सी डी, उसमें आप देखो तो tan थीटा बराबर कितना होगा, एम डी डिवाइडेड बाई सी डी। एम डी डिवाइड बाई सी डी, लेकिन सी डी बराबर क्या है, सी पी है, आप लिख सकते हो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एम डी बाई सी पी, और सी पी कितना है, आर। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, आर। तो एम डी डिवाइड बाई आर। लेकिन मैंने tan थीटा की जगह क्या लिखा है, थीटा, क्योंकि आप अगर स्मॉल एंगल थीटा है तो आप tan थीटा बराबर थीटा लिख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एम डी डिवाइडेड बाई आर। इसको नंबर 1 दे देते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल एम एफ डी, ये आप देखो एम एफ डी, तो उसमें क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी डिवाइडेड बाई एफ डी। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी डिवाइडेड बाई एफ डी। एफ डी की जगह आप एफ पी लिख सकते हो, और एफ पी बराबर क्या है एक्चुअली, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। तो यहाँ पर एम डी बाई एफ, तो यहाँ पर मैंने 2 थीटा लिखा है क्योंकि एंगल जो है वो स्मॉल है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हो आप, और एम डी बाई एफ, इसको नंबर 2 दे देते हैं।
नाउ 1/2, तो थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई एम डी बाई एफ। थीटा थीटा कैंसल, तो 1/2 एम डी डिवाइड बाई आर, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एफ ऊपर जाएगा, एम डी नीचे आ जाएगा, एम डी कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, एफ बाई आर 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू 2 बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एफ, या फिर आप एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 एफ 2 भी लिख सकते हो।